नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आइए आपको ले चलते हैं देश के अलग अलग राज्यों की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जिनसे अवगत होना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहां ननकट्टी में 40 लाख की सड़क एक माह में उखड़ने पर जांच तेज, 7 दिन में रिपोर्ट की मांग। अगली खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिंगरौली की, जहां सहकार ग्लोबल की बालू तस्करी का भांडाफोड़ कर खनिज अधिकारी पर मिली भगत के आरोप लगे हैं। अगली खबर भी मध्य प्रदेश के रायसेन की है, जहां गोहरगंज के ग्राम पांजरा में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी सलमान उर्फ नजर को गांधीनगर पुलिस ने हिरासत में लेकर गोहरगंज थाने के हवाले कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अशोकनगर जिले से खबर है कि मोहन सिंह अहिरवार, जो श्री पटेल धर्म कांटे पर चौकीदारी का कार्य कर रहे हैं, अपने वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोहन सिंह 2018 से 3500 मासिक वेतन में कार्यरत हैं, लेकिन अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला। मोहन सिंह ने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने देहात थाना में शिकायत दर्ज कराई और 181 महिला हेल्पलाइन पर भी कॉल किया। सूत्रों के अनुसार मोहन सिंह को देहात थाना बुलाया गया और उनके मोबाइल को छीन लिया गया, जिससे 181 पर दर्ज शिकायत बंद कर दी गई। इस घटना ने प्रशासन की निष्पक्षता और कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा कर दिया है। दादा, आपका नाम क्या है? मोहन सिंह। कहाँ पे रहते हो? शंकर कॉलोनी बैराज के पीछे। आपकी समस्या क्या है? पैसा नहीं दे रहा प्रदीप शर्मा। किस चीज़ के पैसे नहीं दे रहा? चौकीदारी। लगभग कब से काम कर रहे हैं आप उसके पास? 24 तारीख 2 महीना 2018। काम क्या करते थे आप? चौकीदारी। आपको कितने रुपए वेतन देती थी वो? 3500 3500 रुपये हर महीने। हर महीने तो अभी आपको कुछ पैसे दे दिए या तो नहीं दिए? दिए। सो दारी में लिखे। अभी आपको कितना पैसा और लेना है उनसे? 54,950 दीमान जी ने जोड़े थे। आपको लेना है? हाँ। आपने जब विज्ञापन वगैरह लगाया, इससे कोई सुनवाई वगैरह हुई आपकी? भाई की सो समस्या ये है कि पुलिस वाले ने मुझे बुला के और के बात है, तो वो कहता है कि एक केस लगाए, एक और लग जाएगा कहीं, तो ढंग से पैसे दे देंगे। ये किसने बोला था आपसे? कौन से थाने से बोला था? वो प्रदीप शर्मा ने कांटी पे। प्रदीप सलमान ने बोला था आपसे? हाँ। पुलिस प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं किया। आपने पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट वगैरह की थी? की थी 181। 181 से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। बुलाया मुझे थाने में, सब बुला के वो मोबाइल लेके कहीं तुम्हें मोबाइल का नंबर सही याद नहीं, मोबाइल ले लिया और 181 काट दिया। फिर मैंने दोबारा लगाया, फिर दाब धौंस बताने लगे। किसने दाब दोष बताई आपके लिए? ये पंडित जी हैं थाने में। पंडित जी का नाम बताइए। ये वो शर्मा है, कौन है? योगेश शर्मा। हाँ हाँ। आपसे आपकी बातचीत उनसे हुई थी? हाँ। तो उन्होंने बोला था कि आपको मोबाइल चलाना नहीं आता, इसलिए उन्होंने मोबाइल छीन कर आपसे 181 काट दी। हाँ, फिर मैंने दोबारा लगा दी। सब दाब धौंस बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या कहीं हमारे तो कहीं हमारे के वो करते हैं कहीं ऊपर रिपोर्ट। आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन वगैरह दिया कुछ? साथ दे दिए। लेबर कोर्ट में अभी कहेंगे अरुण शर्मा और एक मैडम और है, उनने बुलाया अभी। ये सोमवार मैं गया, भाई भी बुलाया। वो कह लो मैंने पूरे पैसे दे दिए। मैंने कहा ये आपके लिखे हैं कि मेरे लिखे हैं? तो वो बोलने लगे कि हम तुम्हारी वो दे दें, इनका क्या नाम से गवाही। मैंने कहा यहाँ बगल में रहते, खेत वाले भी रहते और भी चौकीदार रहते, दे देंगे। तो कहीं 181 कल मंगलवार है, मंगलवार के बाद जन सुनवाई हो जाएगी 1 बजे। 1 बजे के बाद हम आएंगे भाई। तो वह प्रदीप शर्मा भाई बैठा रहा। अच्छा। तो वो बढ़ा दिया।
तो मैं वहाँ 3 बजे 3:30 बजे न बैठा रहा, तो वे नहीं आए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो इसके जिम्मेदार प्रदीप शर्मा, देहात थाना रहेगा। आपके बाल बच्चे कितने हैं दादा? 3 वाले। ठीक ठीक। अशोकनगर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता गोलू यादव की रिपोर्ट। डिंडोरी से खबर है कि एसपी वाहिनी सिंह ने जनता की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को सीधे पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाने के लिए एक नई ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के तहत अब नागरिक बिना किसी भय, दबाव या औपचारिकता के अपनी शिकायत सीधे एसपी को ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच पारदर्शिता, विश्वास, त्वरित सुनवाई और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने एक विशेष क्यूआर कोड सिस्टम लागू किया है। नागरिक अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सीधे ऑनलाइन फॉर्म में अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं। ये पहल डिंडोरी पुलिस की जनता के प्रति जवाबदेही और सेवा की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। जिला पुलिस के द्वारा जारी किए गए हैं। इनको स्कैन करके एक नॉर्मल कैमरा में एक आवेदन पत्र ओपन होगा, जिसपे जो भी डिंडोरी के लोग हैं वो शिकायत अपनी कर सकते हैं। यदि कोई बाहर रह रहा है, उसकी कोई शिकायत है, माता पिता यहाँ रह रहे हैं, तो वो भी कर सकता है। बेसिकली ये बहुत ही इजीली यूजेबल है। ये फॉर्म भर के इसको सबमिट करेंगे अब तो वो एक नॉर्मल शिकायत की तरह एसपीसीसी बन के हमारे कार्यालय में आ जाएगा और फिर उसको एक नॉर्मल शिकायत की तरह हम जांच में आगे प्रस्तावित कर देंगे और आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो उसको इंश्योर कराने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली ये कोशिश इसलिए की गई है कि अगर कोई एसपी कार्यालय नहीं आ पा रहा है या दूरी है या कोई भी अन्य दिक्कत है या किसी तरह से नहीं आके आइडेंटिटी रिवील करना चाहता, तो इस क्यूआर कोड के ज़रिए वो दूर बैठे अपने गांव से, अपने टोले से भी एसपी कार्यालय तक उस शिकायत को एक प्रोसेस में डाल सकता है। ये क्यूआर कोड्स जो हैं हम वाइडली इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और सारे फ्लेक्स बोर्ड्स जो हैं उनको थाना चौकी के बाहर लगाएंगे, ताकि जो है थाने जाने वाले व्यक्ति को ये क्यूआर कोड इजीली अवेलेबल हो जाए। और बाकी इसकी पिक्चर हम लोग वाइडली सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसके उपयोग से आप बहुत ही कन्वीनियंटली अपना ऑनलाइन आवेदन, अपनी शिकायत दे पाएँ। ये कहा जा सकता है कि जो जन शिकायतों को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए पहल की गई। पारदर्शिता तो थी ऑलरेडी, मतलब शिकायत हम लोग थाना लेवल पे भी लेते हैं, एसपी कार्यालय में लेते हैं, वरिष्ठ कार्यालय में भी शिकायत ली जाती है, जन सुनवाई हर स्तर पे हो रही है। ये केवल इसलिए है कि भाई यदि ऐसा कई बार लोगों को रहता है कि हम एसपी मैडम को भी शिकायत दे दें तो वहाँ भी हमारी शिकायत मॉनिटर हो जाएगी, तो हमें शायद हमारा काम और जल्दी हो जाएगा। तो ये चांस हम देना चाहते हैं कि थाने में शिकायत देने के बाद में या सीधे आप एसपी को देना चाहें तो एक आपके पास ऑप्शन है कि बिना ट्रैवल टाइम के आप अपने अन्य काम करते हुए बिना डिंडोरी आए, बिना हेडक्वार्टर आए, ये शिकायत जो है एसपी कार्यालय तक पहुंचा सकते हैं। और कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो जिले के बाहर रह रहे हैं, उनके माता पिता यहाँ हैं, वाइफ यहाँ हैं, उनको कोई परेशान कर रहा है तो वो आ नहीं सकते, उनके घर वाले नहीं आ सकते, तो उसने स्कैन कोड यूज़ करके वो कहीं से भी बैठ के अपना मामला इस संज्ञान में ला सकता है और उनको टोकन नंबर और पावती नंबर भी दिया जाएगा। तो बेसिकली पूरी ट्रैकिंग वो उसके थ्रू कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल शिकायत ही रहेगी, इसमें कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि ये ऑनलाइन की भी शिकायत है तो उसको तवज्जो कम मिलेगी। ये प्रॉपर चैनल में ही आके एसिमुलेट हो जाएगी और एक नॉर्मल एसपीसीसी की तरह इसमें भी पूरी कार्रवाई की जाएगी। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। जनपद पंचायत दुर्ग के कनकटी ग्राम पंचायत में 40 लाख रुपए की लागत से बनी आरसीसी सड़क मात्र 1 महीने में ही टूटने लगी है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जूता रगड़ते ही सड़क की सीमेंट परत धूल की तरह उड़ जाती है। सड़क की मोटाई 8-9 इंच होनी चाहिए थी, लेकिन ठेकेदार ने सिर्फ 5 से 6 इंच मोटाई डालकर घटिया सामग्री का उपयोग किया है। वहीं विभागीय अधिकारियों ने निर्माण को मानक के अनुरूप बताया है, लेकिन जमीन पर सड़क की हालत इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। गुणवत्ता पर उठे सवालों के बीच जनपद सीईओ रुपेश कुमार पांडे ने तत्काल 6 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 7 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों में निर्माण को लेकर भारी आक्रोश है और वे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण संयोजकता के अंतर्गत जो सड़क बन रही है, उन सड़कों में हम सबसे पहले तो लोड देखते हैं कि उन सड़कों में कितना लोड है। अगर वो 12 टन से ऊपर का लोड है तो 8 इंच होना चाहिए और अगर 20 टन तक का लोड है तो वो 12 इंच होना चाहिए, 1 फीट का होना चाहिए।
ये जो पैरामीटर है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत होता है। हमारी जो सड़क है वो ग्रामीण सड़क है और जो प्राकलन में लिखा होगा 6 इंच, 7 इंच और 8 इंच सड़क वही बनेगी, उसी का ही मूल्यांकन होगा। इस संबंध में एक शिकायत मुझे प्राप्त हुई है और शिकायत के आधार पर हमने जांच टीम बनाई है। उस जांच टीम में अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा धमधा हरिओम त्रिपाठी जी हैं। हमारे एसडीओ जो हैं वो सोने सर वो भी हैं उसमें। इसके साथ ही हमने पहली बार 2 सब इंजीनियर को और जिला पंचायत के माननीय सदस्य श्री जितेंद्र यादव को रखा है। उस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं, तो वो भी गुणवत्ता देख लें। और हमारे यहाँ जो संचार संकर्म समिति के सभापति हैं लोमस चंद्राकर, उन्हें हमने टीम में रखा है। इस प्रकार से 6 सदस्यीय टीम बनाया है। जांच रिपोर्ट हमने आज ही मांगा है शाम तक और कलेक्टर साहब के पास जांच रिपोर्ट जैसे आएगी प्रस्तुत करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की अगर अनियमितता हुई होगी तो उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। 1 माह में सड़क उखड़ना, कहाँ लगता है कि इस पर कहीं पर मिली भगत या अपन बोल सकते हैं अधिकारियों का? अधिकारियों की मिली भगत तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से अगर गुणवत्ताहीन सड़क बनी है, गुणवत्ताविहीन सड़क बनी है, तो ये बहुत ही गंभीर मामला बनता है और अगर गुणवत्ताहीन होगा तो सारी राशि की वसूली की जाएगी। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सिंगरौली जिला अवैध खनन का गढ़ बनता जा रहा है और यह किसी छिपे रहस्य की तरह नहीं बल्कि खुलेआम होने वाली गतिविधियों का सच है। सहकार ग्लोबल कंपनी पर बिना टीपी के बालू की अवैध बिक्री और ओवरलोडिंग का ताज़ा मामला इस बात की पुष्टि करता है कि जिले में कानून की पकड़ से ज्यादा मिली भगत की पकड़ मजबूत हो चुकी है। सूत्र बताते हैं कि कई हाईवा 0 रोड झोंकों के रास्ते दिन भर ओवरलोड दौड़ रही हैं। ये न सिर्फ खनिज नियमों की खुली अवहेलना है बल्कि राजस्व की बड़ी चोरी भी। सवाल ये भी है कि जब ये नज़ारा आम नागरिक देख रहे हैं तो क्या खनिज विभाग की नजरें इसमें अनजान है या अनदेखी कर रही है। स्थानीय जनता की उंगलियां सीधे खनिज अधिकारी की ओर उठ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय शह के बिना इतने बड़े स्तर पर ये गोरख धंधा संभव नहीं। इधर बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए चितरंगी थाना पुलिस द्वारा संदिग्ध हाईवा को जब्त कर थाने में खड़ा कराया गया है, जिससे मामला और गर्मा गया है। अब गेंद प्रशासन के पाले में है। जनता ये देखना चाहती है कि कार्रवाई होगी या फिर अवैध खनन के खेल में सत्ता और सिस्टम की साझेदारी का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। रायसेन जिले के गोहरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पांचरा में 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के आरोपी सलमान उर्फ नजर को गांधीनगर पुलिस ने एक चाय की दुकान से हिरासत में ले लिया और बाद में गोहरगंज पुलिस के हवाले कर दिया। गोहरगंज ले जाते समय आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद हुई शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी सलमान का इलाज भोपाल के हिमीदिया अस्पताल में जारी है। दुष्कर्म की घटना के बाद जिले भर में आक्रोश, चक्का जाम और धरना प्रदर्शन हुए थे। गोहरगंज थाने के सामने बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के उग्र होने पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। होशंगाबाद नर्मदापुरम रेंज के आईजी मिथिलेश कुमार शुक्ला ने बताया कि आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर हमला किया। आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिससे आरोपी घायल हुआ। राम राजपूत है। राम जी, सुबह के 4 बजे हैं, आप गोहरगंज थाने के सामने क्यों खड़े हैं? हम लोग सलमान का इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस आए यहाँ लेके उसको और सभी लोग उसको सज़ा मिले, इसके लिए खड़े हैं हम लोग यहाँ पे। और लगभग रात को 12 बजे से आके यहाँ हम लोग खड़े हैं और हमारे संगठन की तरफ से और भी लोग आ रहे हैं। हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल है और हम लोग भोपाल से आए हैं सभी लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? सलमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, या तो एनकाउंटर हो उसका, तो वही सही रहेगा। मेरा नाम मोहित पवार है। सुबह 4 बजे आप गोहरगंज थाने के सामने आपकी पूरी टीम के साथ आए हैं, क्या कहना चाहिए? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि आज सलमान को जो है
सजा तो दे ही जाए। सजा से अच्छा ये है कि उसका एनकाउंटर किया जाए। आज 5 दिन हो रहा है और 5 दिनों से पूरे हमारे मध्य प्रदेश की जनता, पूरे इंडिया की जनता उसी गुहार में लगी हुई है कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और अगर अभी भी नहीं मिलेगी तो हम यहीं रहेंगे। और अभी हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिला है, उसके न्याय के लिए हम रात भर 12 बजे से बैठे हुए हैं और अभी यूं ही बैठे रहेंगे। हमारे साथ पूरा संगठन है, पूरा हिंदू समाज है और सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर रात भर से ठंड में बैठे हुए हैं तो इसलिए नहीं बैठे कि उसको सज़ा ना मिले। कैसा न्याय चाहते हैं आप लोग? न्याय तो ऐसा चाहिए कि ऐसा गिरफ्तारी करने से कुछ नहीं होगा, उसको कड़ी सजा दे या तुरंत एनकाउंटर किया जाए, ताकि आने वाले और भी जो इतने अपराधी हैं उनको ये पता चले कि क्या होता है मध्य प्रदेश की शासन और मध्य प्रदेश पुलिस क्या करती है। दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, किस प्रकार का घटनाक्रम है और कैसे ये शॉर्ट एनकाउंटर हुआ? 21 तारीख को ये घटना घटित हुई थी, जिसमें क्योंकि शुरुआत में आरोपी का क्लियर नहीं हो पाया था। जैसे ही क्लियर हुआ हम लोग द्वारा टीमें बना के और पुख्ता खबर के आधार पर भोपाल में उसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें रायसेन पुलिस, भोपाल पुलिस और संयुक्त रूप से सबने कार्रवाई की कि उसको पकड़ा है। क्योंकि घटना स्थल गोहरगंज थाना जिला रायसेन का है, वहाँ से जब पुलिस पार्टी लेके आ रही थी और रास्ते में भोजपुर के आगे आरोपी द्वारा पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया गया। क्योंकि हमारी गाड़ी उस दौरान पंचर हो गई थी, आरोपी के द्वारा पुलिस का हथियार छीनकर मारने का प्रयास किया गया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा फायर किया गया है, जिसमें आरोपी को घुटने में लगा है। आरोपी को प्राथमिक उपचार हेतु भोपाल में भर्ती किया गया। सर, आरोपी ने कितने फायर किए थे, पुलिस ने कितने किए? 2 फायर आरोपी द्वारा किए गए हैं और जवाबी उसमें 2 फायर हमारे द्वारा किए गए। पुलिस घायल हुई है सर क्या? हाँ, हमारे एक अधिकारी को लगा है। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।